नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं बच्चा लोगों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए उस कंडीशंस में क्या है कि उसमें जो है आपको ये देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको समझाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इजकल टू 2 दिया है, तो x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इजकल टू क्या होगा। बच्चा लोगों बस केवल ध्यान से देखते रहो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना है और देखते देखते ही आंसर निकालना है। क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए केवल मात्र जो है 24 से 25 सेकंड आंसर मतलब टाइम चाहिए होता है। चाहे वनडे का एग्जाम दें, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे एसएससी हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल देखते रहिए बच्चा लोगों, देखते देखते ही आंसर निकाल देंगे बच्चा लोगों। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इजकल टू 2, तो एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 12 का मान क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखो। हमें यहाँ पर देखो कंडीशंस में क्या दिया हुआ, बराबर 2 दिया। जब भी अगर 2 दिया हुआ तो इसका मतलब ये, अगर कभी भी 2 अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि x का मान यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमें यहाँ पर पहले समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इजकल टू 2 दिया है। अगर हम x बराबर 1 रख दें तो यहाँ पर देखो 1 की पावर क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से 1 प्लस 1 2 आ गया। मतलब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में केवल ये ध्यान रखना होता है, जब भी 2 होगा तो x का मान एक ही होगा। और x का मान अगर आप जो है पावर 1 करोगे, जैसे 1 की पावर जो है 2 करोगे 1 आएगा, 1 की पावर 8 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 100 करोगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि x का मान ढूंढना होता है। x का मान हमने ढूंढ लिया कि x का मान अगर यहाँ पर 1 रख दें तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ भी x का मान हम जो है 1 रख दें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 है, इसका मान क्या होगा, x के बराबर 1 अगर हम रखते हैं तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 12, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करते हैं। जब देखो अगर प्लस में दिया हुआ बराबर 2 दिया है और प्लस में ही आंसर पूछ रहा है, पावर चाहे जितने भी घात हो, तो इसका मतलब इसका आंसर, अगर क्वेश्चन में 2 आ रहा है तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसका भी आंसर 2 आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चा लोगों। ठीक है बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखो, क्लियर हो गया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम तरीका है। देखो कि दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ पे x का मान कितना होगा, 1 होगा। जब 1 होगा तो 1 आप रखोगे तो 1 की पावर 2013 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2014, तो यहाँ भी वही सेम आंसर आएगा। मतलब इस कंडीशंस में अगर हम लिख सके 1 की पावर 2013 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2014, मतलब कि 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया हमारे पास 2। हमने क्या कहा था, अगर प्लस में अगर दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको जब भी अगर सॉल्व करेंगे, पावर चाहे कुछ भी हो, अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका भी आंसर हमारे पास 2 ही आएगा बच्चा लोगों। तो जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए और वीडियो को रोक कर बनाइए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पर दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया माइनस, यहाँ पे दिया है प्लस,
पर यहाँ पर x का मान तो 1 ही होगा, हमने अभी प्रूव करके बताया था। तो इस कंडीशंस में अगर हम करते हैं तो 1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 12, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0। हमने क्लियर कर दिया, समझ में आ गया होगा बच्चा लोगों। अगर प्लस में दिया माइनस में पूछा तो हमेशा 0 ही आएगा, पर ध्यान रखिएगा वहां पर 2 ही होना चाहिए। तो इस टाइप के आंसर आप केवल ओरल ही निकाल सकते हैं, केवल क्वेश्चंस को देखिए और निकाल दीजिए। अगर प्लस में दिया, प्लस में पूछ रहा तो जो क्वेश्चन में 2 दिया तो 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए प्लस में 2 दिया हुआ है, माइनस में पूछ रहा है तो 0 आएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा लोगों, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा लोगों। जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, फिर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू, और एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू। इसी तरीके 6, मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं दोबारा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो आपको इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस को हम 3-4 तरीके, मतलब 6-7 तरीके, इसमें कई वैल्यूज पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो इसका मान पूछ रहा होगा। पहला अगर पूछ रहा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दूसरा अगर पूछ रहा होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तीसरा अगर पूछ रहा होगा तीसरा पूछ रहा होगा तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। और उसी तरीके से चौथा इसमें ये भी पूछ सकता है, x की पावर 5 में भी पूछ सकता है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया होगा, जरा ध्यान से देखो। तो इस कंडीशंस में कि यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं कि d इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, गिवन होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जरा ध्यान से देखिए पहले बेसिक बता रहे हैं, देखिए वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, केवल देखते रहिए बच्चा लोगों, देखते रहिए बच्चा लोगों। आप देखते देखते ही आंसर निकालें। पहले हम बेसिक तरीका बता देते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया है, स्क्वायर में पूछ रहा है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो करते हैं वो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे लोग, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। और इस फार्मूले से हम इंक्लूड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2x इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये और ये कट गया, हमें केवल इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना तो 16, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस, कितना आंसर आ गया 14 आ गया। तो इसका आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं, पर इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ पर बेसिक तरीका इसलिए बता दिए कि आपको समझ में आए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक, अब ट्रिक यूज करते हैं, भागिएगा नहीं बच्चा लोगों, भागेंगे तो समझ नहीं पाएंगे और भाग के जाएंगे कहाँ बच्चा लोगों। गणित तो हम आपको सिखा ही देंगे बच्चा लोगों। अब यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना होता है। जब भी अगर क्वेश्चन में दिया हो कि x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 4, तो इस कंडीशंस में जब भी x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू,
तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिक यूज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जब आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 2 कितना हो गया, देखो 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से क्यूब की कंडीशंस करते हैं, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी होता है। तो आप कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है, यहां पर जो दिया है इसका क्यूब करिए, क्या करना है, क्यूब कर देना है। फिर माइनस का 3 लिखिए, 3 इंटू यहाँ पे जो वैल्यूज दी है इंटू 4 कर दीजिए। और 14 का 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, 64, और माइनस का 12 कितना आ गया आंसर इसका, 52। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखो जरा ध्यान से कंडीशंस में कि जब अगर आपको दिया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 और पूछ रहा हो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो यहाँ पर पहले हमें इससे इस स्टेप में आना पड़ेगा स्क्वायर वाले, और स्क्वायर वाले से फिर हम 4 वाले में आएंगे। क्योंकि अगर हम लिखना चाहें, जैसे x को अगर हम लिखना चाहें तो x स्क्वायर बनाना होगा, तो x स्क्वायर करना होगा, फिर इसको 4 बनाना होगा तो स्क्वायर को फिर से 2 बार करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 4 बनाना है तो इसका मतलब हमें 2 स्टेप में करना होगा। पहले क्या करना होगा, पहले ध्यान से देखिए, पहले हम इससे किस में बदलेंगे, स्क्वायर में बदलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई, 14 आ गई। अब 14 से हमें क्या बनाना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो मतलब इसका स्क्वायर करना है, मतलब 14 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 14 का स्क्वायर, माइनस का 2, 196 माइनस का 2 कितना हो गया, 194 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मतलब ध्यान से सीरीज से देखना है कि 1 से 2 में बदलना है, फिर 2 से 4 में बदलना है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है बच्चे लोगों, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख लीजिए कि 194 आ गया। अब 5 वाले में है, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 वाले क्वेश्चंस को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं और इसकी वैल्यूज डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें आगे यूज करना है। हमने इसका वैल्यूज निकाली है, कितना, इसकी वैल्यूज निकाली है 14, इसका वैल्यूज निकाली है 52। अब 5 वाले में अगर मान लीजिए विषम संख्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जैसे हमें यहाँ पर समझा रहे हैं, जरा हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे लोगों, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला यूज करना है मल्टीपल में, और यहाँ पर क्यूब वाला भी मतलब यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई मतलब कि 14 स्क्वायर वाला इंटू कितना 52, और माइनस का यहाँ पर जो है ये वैल्यूज यहाँ पर माइनस करना होगा। मतलब इस कंडीशंस में क्या है कि जब भी अगर यूज करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 8 इसका मल्टीपल हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 7 2 4 इसका आंसर आ गया। अगर फार्मूला आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को अगर लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, और माइनस का क्या होगा आपका x प्लस 1/x। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए, मल्टीपल स्क्वायर वाला मल्टीपल जो हमने पहले निकाला है उसका इंटू क्यूब का मल्टीपल माइनस जो ये वैल्यूज एक्चुअल में दी है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 728 आ गया, माइनस का 4 किया, कितना आ गया 724 आ गया बच्चा लोगों। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस केवल ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, ठीक। तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए, शायद नीचे दिख नहीं रहा तो इसको हम जो है फिर से करते हैं, यहाँ पर सामने लिख देते हैं कि इसको मल्टीपल करने पर कितना होगा, 728 माइनस का 4, तो इसका आंसर 724 इसका आंसर आ गया है।
तो इस कंडीशंस में 7 to 4 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हो गया। इसी तरीके से 6 का बनाना है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में एक ही है, बस केवल ध्यान से समझिएगा। अब इसी से हमें क्वेश्चन में अगर दिया है और 6 बनाना है, x की पावर 6, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि x + 1/x = 4 दिया होता है, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए देखो x की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पर या तो स्क्वायर में बदल लो इसको, या तो क्यूब में बदल लो। तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूब में ही बदल लेते हैं। x की पावर क्यूब 2 + 1/x की पावर 3 की पावर 2। और अभी हमने x की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चे लोगों, अभी पीछे बताया कितना निकाला था, 52। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब ये कौन सा बन गया, स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और माइनस का 2 करते हैं। ठीक है बच्चे लोगों, तो हम क्या करते हैं, 52 का स्क्वायर करें माइनस का 2 करें। तो इस कंडीशंस में जरा इसको गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 2704। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करके बता दे रहे हैं, देख लीजिए। 5 का स्क्वायर कर 52 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो गया 10, ये भी हो गया 10, 1 कैरी हो गया, 25 1 26 हो गया, 40727 हो गया। माइनस का 2 करना है, तो 2702 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और भी हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बेटा। 6 वाला भी आ गया आपका। ठीक, एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रफ कर रहे हैं बच्चा, जरा ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चे लोगों, इसको हम जो रफ कर देते हैं, ध्यान से देखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली वैल्यू, क्योंकि क्यूब का स्क्वायर है तो इस क्यूब की वैल्यू है 52। 52 का स्क्वायर करिए माइनस का 2 करिए, कितना आंसर आ जाएगा, 2704 - 2, 2702 आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चे लोगों समझ में आ गया होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में पूछा गया है। ये आपका अलजेब्रा का पार्ट 1 चल रहा है। क्या चल रहा है, पार्ट PART पार्ट 1 चल रहा है। ठीक, पार्ट 2 में और भी 8-9 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इससे थोड़ा सा टेक्निकल होंगे, पर ये वनडे सीटेट और टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद वनडे के क्वेश्चंस लेके आते हैं। आप जरा क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 = 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर से 4 में बदलना है, मतलब कि अगर स्क्वायर अगर दिया हुआ है, इसको 4 में बदलना तो एक बार और स्क्वायर करना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x की पावर 4, मतलब स्क्वायर की कंडीशंस लगानी है। मतलब कि वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को बनाइए बच्चा लोगों। समझ में आओ तो बच्चा लोगों, समझ में आ तो रहा है बच्चा लोगों। ठीक है बच्चा लोगों, जरा समझो इसको बच्चा लोगों, जरा ध्यान से। स्क्वायर बनाओ, मतलब कि 10 का स्क्वायर और माइनस का 2, कितना हो गया, 100 - 2 कितना आ गया आपका, 98 आ गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अभी तो ये सब प्लस वाले में है, माइनस वाले में क्या करते हैं कि माइनस की कंडीशंस में अगर पूछता है तब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए और समझिए बच्चों लोगों कि उस कंडीशंस में जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x की + 1/x की पावर जो है 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5। और हमें पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि कंडीशंस में x माइनस ये दिया हुआ है, x - 1/x = 5 दिया हुआ है। पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अभी तक देखो प्लस लेके चल रहे थे,
अब प्लस जब था तो माइनस कर रहे थे, जब अगर माइनस में दिया है तो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सेम कंडीशंस वही है, इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए, माइनस का कितना होगा, सॉरी माइनस है तो प्लस करते हैं, तो प्लस का 2 करिए, कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस में कितना हो गया 25, और प्लस का 2 कितना हो गया 27 हो गया इसका आंसर। अगर इसी से क्यूब में अगर पूछता है, क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है, तब भी सेम काम क्या करना है, क्यूब करना है। इसका क्यूब कर लीजिए, 5 का क्यूब। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, और उसके बाद 3 लिखोगे इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 5 का क्यूब करोगे 125, प्लस का कितना 5 या 15, 15 जोड़ो 30 1 40, इसका आंसर कितना आ गया 140। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा पार्ट 1 में है, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अगर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप करोगे लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगा, जिससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी एक मनोबल बना रहेगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना के भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जल्दी ही वनडे एग्जाम के भी हम प्रिपरेशंस के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से उसमें 2 पार्ट में बांटेंगे। पार्ट 1 जो होगा आपका सीटेट टेट के लिए होगा, पार्ट 2 जो होगा आपका रेलवे एसएससी बैंक और आपका एसएससी और वनडे एग्जाम रेलवे का हो गया, लेखपाल का हो गया, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हम देंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चा लोगों, आप लोग को जो है मैथमेटिक्स, हम मैथ जिसको गणित कहते हैं, इसको हम 100% सिखा देंगे। केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए बच्चा लोगों। समझ में अगर आया हो, अगर समझ में आ रहा हो बच्चा लोगों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चा लोगों, तो कहा था नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करा, कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई तो ज़्यादा ज़्यादा करबा तो हमों के समझ में आए। ठीक बा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा करिए जानता लोग के। ठीक बा, फिर हम दोबारा मिले, नेक्स्ट वीडियो में मिले और तक के समझाए। ठीक है, फिर मुलाकात करें। ठीक बा, धन्यवाद।